क्या आपने कभी सोचा है कि आज के दुनिया में इस्लाम का क्या मायने हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारे मज़हब का क्या नज़रिया है आज के चैलेंजेस पर? आज हम कुछ ऐसे इस्लामिक स्कॉलर के बारे में बात करेंगे जो लोगों को इंस्पायर करते हैं और उन्हें सही रास्ते पर ले जाते हैं। आज हम उन इस्लामिक स्कॉलर की बात करेंगे जिन्होंने अपने काम से दुनिया को बदला है। हम देखेंगे कि कैसे स्कॉलर ने अपनी सोच और नॉलेज के ज़रिए लोगों की सोच को प्रभावित किया है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 7 मशहूर इस्लामिक स्कॉलर के बारे में। और पहले नंबर पे आते हैं शेख अहमद दीदात। शेख अहमद दीदात का जन्म 1918 में साउथ अफ्रीका में हुआ था। उन्होंने अपनी तालीम वहाँ पे हासिल की। वो बहुत ही चालाक और समझदार थे। शेख अहमद दीदात काम करते रहे कि लोग समझे। उन्होंने बहुत सारी डिबेट की जहां उन्होंने क्रिश्चियन से इस्लाम के बारे में बात की। उनका मकसद था कि लोगों को इस्लाम के सही मायने समझा सके। उनकी कुछ मशहूर डिबेट जहां उन्होंने क्रिश्चियन स्कॉलर के साथ डिस्कस किया। इस डिबेट में उन्होंने दिखाया कि इस्लाम में जीसस यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के क्या मायने हैं। उन्होंने इस्लामिक प्रोपेगेशन सेंटर बनाया जहां उन्होंने इस्लाम की नॉलेज को लोगों तक पहुंचाया। इस सेंटर से उन्होंने कई किताबें लिखी और लोगों को इस्लाम समझाने का काम किया। शेख अहमद दीदात की मौत 2005 में हुई, पर उनका काम आज भी लोगों को इंस्पायर करता है। उन्होंने इस्लाम को पिछले सालों में बहुत प्रमोट किया और लोगों को नॉलेज दी। इन सब बातों से शेख अहमद दीदात काफ़ी मशहूर हो गए और उनका काम आज भी लोगों को याद है। उनकी बातें और उनका काम आज भी लोगों के लिए एक आइडियल बना हुआ है। दूसरे नंबर पे आते हैं डॉक्टर जाकिर नायक। डॉक्टर जाकिर नायक का जन्म 1965 में इंडिया के मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपनी मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट की, लेकिन उनका इंटरेस्ट इस्लामिक स्टडी में ज़्यादा था। उन्होंने इस्लाम के बारे में काफ़ी रिसर्च की और कुरान और हदीस पर फोकस किया। डॉक्टर जाकिर नायक दुनिया भर में पब्लिक लेक्चर और डिबेट करते हैं। उनका मकसद है कि लोगों को इस्लाम समझाना और गलत फहमियाँ को दूर करना। वो अक्सर दूसरे धर्मों के स्कॉलर के साथ डिबेट करते हैं जहां वो इस्लाम का नज़रिया समझाते हैं। डॉक्टर जाकिर नायक ने पीस टीवी नाम का एक चैनल शुरू किया। इस चैनल पे वो लेक्चर देते हैं जहां वो कुरान की तालीम और इस्लाम के बुनियाद को लोगों तक पहुंचाते हैं। इस चैनल को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और इस पर उनका कंटेंट बहुत पॉपुलर है। डॉक्टर जाकिर नायक पर कुछ कंट्रोवर्सी भी होती रहती है। उनकी बातें कभी कभी समझ में नहीं आती, लेकिन उनका अपना ये कहना है कि वो सिर्फ कुरान और हदीस पर आधारित बातें करते हैं। डॉक्टर जाकिर नायक के सोशल मीडिया पर भी बहुत ही अच्छी मौजूदगी है। वो लोगों को सवालों के जवाब देते हैं और इस्लाम की तालीम को लोगों तक पहुंचाते हैं। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जहां उनके लेक्चर और डिबेट मिलते हैं। डॉक्टर जाकिर नायक का मैसेज है कि इस्लाम एक अमन और शांति का मजहब है। वो हमेशा ये कहने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम को समझने के लिए कुरान और हदीस की तरफ देखो। इन सब बातों से डॉक्टर जाकिर नायक काफ़ी मशहूर हो गए और उनका काम आज भी लोगों को इंस्पायर करता है। उनकी डिबेट और लेक्चर ने बहुत लोगों को इस्लाम समझाने में मदद की है। चौथे नंबर पे आते हैं मुफ्ती मेंग। मुफ्ती मेंग का जन्म 1995 में जिम्बाब्वे में हुआ था। उन्होंने अपनी तालीम को जिम्बाब्वे और सऊदी अरबिया में हासिल किया। वो एक क्वालिफाइड इस्लामिक स्कॉलर हैं और उनका काम दुनिया भर में मशहूर है। मुफ्ती मेंग एक रिकॉग्नाइज्ड इस्लामिक स्कॉलर हैं। वो शरिया यानी इस्लामिक लॉ के एक्सपर्ट हैं। उनका फोकस है कि वो लोगों को इस्लाम की सही नॉलेज समझा सके। मुफ्ती मेंग दुनिया भर में पब्लिक लेक्चर देते हैं। उनकी बातें हमेशा आम आदमी के लिए समझना आसान होती है। वो हर जगह जाकर लोगों को हौसला अफजाई करते हैं कि वो अच्छे इंसान बने और अपने काम को समझे। उनकी तकरीरें इस्लामी तालीम तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वो मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग बातें भी करते हैं। उनका मकसद है कि लोगों को खुद पर विश्वास करना और बेहतर जिंदगी जीने के लिए हौसला देना। मुफ्ती मेंग के सोशल मीडिया पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉलोअर हैं। वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपने थॉट्स और लेक्चर शेयर करते हैं। उनका कंटेंट लोगों के बीच बहुत वायरल होता है क्योंकि वो प्रैक्टिकल इशू पर बात करते हैं जो आम लोगों के दिलों को छू जाते हैं। मुफ्ती मेंग सोशल इशू पर भी काम करते हैं। वो लोगों को सामाजिक सेवा करने और कम्युनिटी में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए इंस्पायर करते हैं। उन्होंने कुछ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हुए हैं जहां वो लोगों की मदद करते हैं।
انہوں نے کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں جہاں انہوں نے اسلامک نالج اور لائف لیسن کو سمجھایا ہے۔ ان کتابوں سے لوگوں کو اپنے جیون میں بہتر فیصلے لینے میں مدد ملتی ہے۔ مفتی مینگ آج کے سمے میں ایک بہت ہی مشہور اسلامک پرسنالٹی ہیں جو دنیا بھر میں لوگوں کے لیے آئیڈیل ہیں۔ ان کی نالج اور لیکچر سے بہت سے لوگ انسپائر ہوتے ہیں اور اپنے زندگی میں سدھار کرتے ہیں۔ مفتی مینگ کا کام انہیں ایک مشہور اور عزت دار اسلامک اسکالر بناتا ہے اور وہ لوگوں کو خود پر وشواس کرنے اور اسلام کو سمجھنے کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پہ ہے ڈاکٹر امینہ غریب فقیم۔ ڈاکٹر امینہ غریب فقیم کا جنم 17 مارچ کو 1959 میں موریشس میں ہوا تھا۔ وہ ایک بہت مشہور اور انوائرمنٹلسٹ ہے۔ انہوں نے اپنی تعلیم موریشس اور برٹین کی یونیورسٹی سے کی، جہاں انہوں نے بایولوجیکل سائنس میں ڈاکٹر کا پد حاصل کیا۔ ڈاکٹر امینہ غریب فقیم نے 2015 میں موریشس کی پہلی مسلم اور پہلی مہیلا پریزیڈنٹ بننے کا سمان حاصل کیا۔ ان کا الیکشن ان کے سائنٹیفک بیک گراؤنڈ اور لیڈرشپ مہارت کے لیے ہوا۔ ڈاکٹر غریب فقیم نے سائنس اور سائنٹیفک بیک گراؤنڈ اور لیڈرشپ اسکل کے لیے کافی کام کیا ہے۔ وہ میڈیکل پلان اور بایو ڈائیورسٹی پر ریسرچ کرتی رہتی ہیں۔ ان کا فوکس ہے کہ لوگوں کو نیچر کے مہتو اور اس کا خیال رکھنے کے لیے جاگروک کرے۔ انہوں نے وومن امپاورمنٹ کے لیے بھی کام کیا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ عورتیں اپنے ادھیکار اور تعلیم کو سمجھیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر عورتیں امپاور ہوتی ہیں تو سماج میں اچھے بدلاؤ آ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر امینہ غریب فقیم کو ان کے کام کے لیے دنیا بھر میں پہچان ملی ہے۔ انہیں کئی ایوارڈ اور عزت سے نوازا گیا ہے، جس سے ان کے یوگدان کو سراہا گیا ہے، اور دنیا بھر میں کانفرنس اور سیمینار میں اپنی سوچ لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ ان کی تقریر میں سائنس، ماحول اور وومن ایشو پر فوکس کرتی ہیں۔ ڈاکٹر غریب فقیم سماجی مدعوں پر بھی بات کرتی ہیں۔ وہ یوتھ کو حوصلہ افزائی کرنے اور انہیں سائنس اور تعلیم کی طرف بڑھنے کے لیے کام کرتی ہیں۔ اپنی محنت اور لگن سے انہوں نے موریشس کے لیے ایک مثال پیش کی ہے۔ وہ آج بھی ینگ جنریشن کے لیے آئیڈیل کا ذریعہ ہے۔ ڈاکٹر امینہ غریب فقیم کا کام ریسپیکٹڈ لیڈر بنا رہا ہے اور آج سماج کو بہتر بنانے کے لیے اپنے یوگدان دیتی رہتی ہیں۔ ان کی سوچ اور اقدامات سے لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ 6 نمبر پہ ہیں خالد ابو الفضل۔ خالد ابو الفضل کا جنم 1963 میں ایجپٹ میں ہوا تھا۔ وہ ایک مشہور اسلامک اسکالر ہے اور مصنف بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی پڑھائی امریکہ کی یونیورسٹی سے کی، جہاں انہوں نے اسلامک لا اور دھرم شاستر پر مہارت حاصل کیا۔ خالد ابو الفضل شریعہ کے ایکسپرٹ ہیں۔ ان کا فوکس ہے کہ وہ اسلام کے ٹریڈیشنل ٹیچنگ کو سمجھانے اور انہیں کنٹمپری ایشو کے لیے ریلیونٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ پبلک اسپیکر بھی ہیں، دنیا بھر میں لیکچر دیتے ہیں۔ ان کے لیکچر میں وہ اسلام کے ٹیچنگ اور ویلیو کو آسان بھاشا میں سمجھاتے ہیں، جس سے لوگ انہیں اچھے سے سمجھ سکیں۔ خالد ابو الفضل نے کئی کتابیں اور آرٹیکل لکھے ہیں۔ ان کی کتاب دا گریٹ ڈیپ اور ریسلنگ اسلام آف دا ایکسٹریمسٹ بہت مشہور ہے، جس میں انہوں نے انتہا منظر کے خلاف اپنی سوچ کو لکھا ہے۔ ان کی رائٹنگ میں وہ اسلام کی ٹرو سیشن کو سمجھاتے ہیں اور لوگوں کو سوچ سمجھ کے فیصلے لینے کے لیے حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ وہ انسانی حقوق کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اسلام کے ٹیچنگ انسانی حقوق کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں اسلام کا اصل مقصد امن اور انسانیت کی حفاظت کرنا ہے۔ خالد ابو الفضل بن المجاہد مکالمہ میں بھی ایکٹیو ہیں۔ وہ الگ الگ دھرموں کے لوگوں کے ساتھ مل کر بات کرتے ہیں، جس سے صبر اور سمجھ بڑھ سکے۔ ان کا کام دھرموں کے بیچ بول چال اور سماج کو بڑھاوا دینے کے لیے ہے۔ وہ کئی یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈی کے پروفیسر ہیں۔ ان کا مقصد ہے کہ نئے اسکالر کو ٹرین کر سکے جو فیوچر میں اسلام کو صحیح معنی میں سمجھا سکے۔ خالد ابو الفضل کا نام دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ ان کا کام اور ٹیچنگ سے انہوں نے اسلام کو سمجھانے کا ایک نیا نظریہ دیا ہے۔ وہ آج بھی اپنے ریسرچ اور لیکچر کے ذریعے لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں۔ خالد ابو الفضل کا کام انہیں ایک عزت دار اسلامک اسکالر بنا رہا ہے، جو لوگوں کو اسلام کی اصلی ٹیچنگ سمجھانے اور سوسائٹی کے لیے بہتر حل فراہم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اور 7ویں نمبر پہ ہیں یاسمین مجاہد۔ یاسمین مجاہد کا جنم 1980 میں امریکہ میں ہوا تھا۔ وہ ایک مشہور اسلامک اسکالر، لیکھکا ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ انہوں نے اپنی پڑھائی سائیکالوجی اور اسلامک اسٹڈی میں کی ہے۔ یاسمین مجاہد اپنے لیکچر اور رائٹنگ میں اسلام کے ٹیچنگ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں، جو لوگوں کو ایموشنل اور اسپریچول چیلنجز کو ایڈریس کرتے ہیں۔ ان کا فوکس ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف واپس لائے
और उन्हें जिंदगी के थॉट मोमेंट से कोप करने के लिए इंस्पायर करें। वो दुनिया भर में पब्लिक लेक्चर करती हैं, जहां वो इस्लाम के प्रिंसिपल को आसान भाषा में समझाती हैं। उनकी बातें में वो जिंदगी के स्ट्रगल, इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करती हैं, जिससे लोग उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। यास्मीन मुजाहिद ने कई मशहूर किताबें लिखी हैं, जैसे लव एंड हैप्पीनेस और रिक्लाइम योर हार्ट। इन किताबों में वो लव, हार्ट ब्रेक और पर्सनल ग्रोथ पर अपने विचार व्यक्त करती हैं। उनकी राइटिंग से लोगों को स्पिरिचुअल हीलिंग और सेल्फ डिस्कवरी में मदद मिलती है। यास्मीन मुजाहिद का ऑनलाइन प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उनका यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी फॉलोअर हैं, जहां वो डेली अपने थॉट्स और मोटिवेशनल मैसेज शेयर करती हैं। उनका कंटेंट लोगों को इंस्पायर करने और पॉजिटिव माइंडसेट बनाने में मदद करते हैं। वो लोगों को इनकरेज करती हैं कि वो अपने इमोशनल को समझें और अल्लाह की मदद से अपने चैलेंजेस का सामना करें। वो इंटरफेथ डायलॉग में भी एक्टिव हैं। यास्मीन मुजाहिद का मकसद है कि लोगों के बीच टॉलरेंस और समझ बढ़ सके। वो अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ मिलकर बातें करती हैं, जिससे लोगों में रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़े। यास्मीन मुजाहिद का नाम आज के समय में दुनिया भर में मशहूर है। उनके काम और टीचिंग से उन्होंने बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदली है। यास्मीन का काम उन्हें एक इज्जतदार इस्लामिक पर्सनैलिटी बना रहा है, जो लोगों को स्पिरिचुअल और इमोशनल ग्रोथ में मदद करते हैं। उनके टीचिंग से लोगों को ज़िंदगी के चैलेंजेस को कोप करने और अल्लाह के साथ अपना रिश्ता मजबूत करने की प्रेरणा मिलती है।